बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। ये आज मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए और ख़ास तौर पे किचन में काम करने वाली वुमेंस के लिए जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है चीज़ लेके आई हूँ, और वो है जी अदरक लहसुन को महफूज करने का तरीका। बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद में अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में गोश्त जो है बनता ही बनता है, और गोश्त अदरक लहसुन के बगैर कभी भी नहीं बनता। और दावतें होती हैं ईद पे, ज़ाहिर है हर घर में दावत की जाती है, और जो किचन में काम करने वाली और ख़वातीन होती हैं उनके लिए बहुत मसला होता है अदरक लहसुन को छीलना और फिर पीसना। तो इसलिए इस तरह के छोटे मोटे जो काम हैं ये इससे पहले करके रख लेने चाहिए। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी अदरक ले लेंगे और लहसुन ले लेंगे जितना हमें रिक्वायर होगा। ईद के पास जाके यही अदरक लहसुन जो है ये इतना महंगा हो जाएगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है हमारी तरह वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी महंगाई हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये चीज़ें लेके तो इनको सेव करके जो है ईद तक महफूज कर लें। महंगाई से भी बचा जाएगा और ईद वाले दिनों में टाइम भी बच जाएगा मेरी बहनों का, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं वही औरत को जो है ज़्यादा थका देते हैं। कुकिंग इतना मसला नहीं होता, लेकिन ये जो छोटे मोटे काम है ना इनको करके जो है वो ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो सबसे पहले जी लहसुन को छील लेंगे अच्छी तरह से, और बाद में इनको धो के जो है खुश्क होने के लिए रख देंगे। चैनल पे अब नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें। और कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको काइंडली फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, और मुझे फीडबैक दे के लाजमी बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, कमेंट कर दिया करें। और ये देखें जी अदरक को छीलने का ये एक ख़ास तरीका है, इससे अदरक जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से छीला भी जाता है। चम्मच के साथ, छुरी के साथ जब हम छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा अदरक जो है वेस्ट हो जाता है। आप यकीन करें चम्मच के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से अदरक जो है छीला जाता है और ज़रा सा भी ये वेस्ट नहीं होता। एक तो ये टिप हो गई, ठीक है। ये देखें दूसरा, जब हाथों पे जो है ज़्यादा लहसुन हम लोग छीलते हैं तो हाथों पे जलन होने लग जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हल्का सा जो है हाथों को ग्रीस कर लिया करें, ऑयल लगा लिया करें, या कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का ऑयल जो होता है लगा लिया करें। इससे ये होगा कि हाथों पे जलन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये यूज़फुल थी या नहीं। तो ये देखिए जी अदरक भी हो चुके हैं और लहसुन भी, और साथ जो है हमने ले लिया है जी ऑयल, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। ये जो है इसको क्या करना है ये आगे चल के हम आपको बताते हैं। अब जो है हम इन चीज़ों को कर लेंगे ग्राइंड, और ग्राइंड करते हुए आप लोगों ने जहन में रखना है कि इसमें ऑयल में या ये जो अदरक लहसुन है इसमें पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। क्या नहीं करना? पानी आप लोगों ने ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप पानी ऐड करेंगे तो अदरक लहसुन का जो जायका है ये चेंज हो जाएगा। और बाज़ लोग जो हैं इसीलिए अदरक लहसुन को जो है पीस के नहीं रखते कि इनका जो जायका है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए पानी इसमें बिल्कुल आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। इनको इसी तरह जो है मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ग्राइंड करना है। अदरक के जो है छोटे छोटे पीस कर लेंगे, ठीक है। लहसुन जो है उनको पहले ही हमने जो है कट लगा के दो दो जो है पीस कर लिए हैं। बस अब अदरक जो है थोड़ा बड़ा बड़ा था तो इनको जो है हम इसके पीस ज़रा छोटे कर लेंगे। बहुत ही जो है ये यूज़फुल एक चीज़ है, क्योंकि हर घर में इस्तेमाल होती है, और ईद वाले दिनों में तो अदरक लहसुन इस्तेमाल होता ही होता है, क्योंकि गोश्त बनाना है, गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए, जायका बनाने के लिए अदरक लहसुन जो है ये इस्तेमाल होना ही होना है। तो इसलिए इसको महफूज करके पहले से रख लें ताकि टाइम की भी बचत हो सके और पैसों की भी बचत आप लोग कर सकें, क्योंकि ईद के पास बहुत महंगाई हो जाती है। ये देखें जी जग में हम लोगों ने डाल ली है जी लहसुन, और अब अदरक डाल के तो हमने इसमें जो है ऑयल डाल दिया, ठीक है। पानी नहीं ऐड करना,
वही जो 3 से 4 चम्मच ऑयल थे वो ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह देखें ग्राइंड होने लग गया। और ये देखें ज़बरदस्त सा जो है पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इनको क्यूब्स में या आपके पास कोई और चीज़ है उसमें जितना जितना आप इस्तेमाल करेंगे इस तरह से भर के रख देंगे। और बिल्कुल भी इनका जायका इंशाल्लाह से चेंज नहीं होगा। आपने पानी ऐड नहीं करना, कुकिंग ऑयल ऐड करना है। और फिर इनको जो है अगर आपने सुबह करना है तो आप इसको जो है फ्रीज़र में रख दें, या आपने अभी से इसको सेव करके रखना है तो मैं तो अभी से जो है इनको सेव करके रख रही हूँ, इनको फ्रीज़ करके, ताकि ईद के दिनों में जो है वो फिर गोश्त साफ़ करके भी रखना होता है और गोश्त बांटना, फिर दावतें करना, बहुत काम होता है माशाल्लाह से। तो इसलिए इस काम से जो है ना ज़रा बचत हो जाएगी कि ये बना हुआ होगा तो आराम से निकाल के 1 क्यूब्स 2 क्यूब्स जितने इस्तेमाल करने वो कर सकेंगे। अगर आपने गोश्त को मैरिनेट भी करना है उसके लिए आपको पेस्ट चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर निकाल के बाहर रख दें, तो ये जो है पेस्ट तैयार हो जाएगा। जब मेल्ट हो जाएगा तो को फिर भी कोई मसला नहीं है कि ये तो जम चुका होगा तो इस्तेमाल नहीं होगा। आप इसको थोड़ी देर बाहर रखेंगे जितने क्यूब्स इस्तेमाल करने हैं, तो बाद में इनको आराम से आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये जो है मैंने जस्ट अभी 2 घंटे जो है इसको रखा है, तो आप लोगों को मैंने दिखाने के लिए इसको निकाल लिया है कि आप लोगों को मैं चेक करवाऊँ कि देखें ज़बरदस्त से जो है क्यूब्स तैयार हो चुके हैं। आपने इनको पानी के साथ नहीं निकालना, कोशिश कीजिएगा जो इसको फोक की मदद से या फिर जो है नाइफ़ की मदद से आप इनको निकाल सकें। हल्का सा इनको हिला लीजिएगा ताकि आसानी से निकल आए। और अब जो है हम इसको नाइफ़ की मदद से रिमूव कर लेंगे अंदर से, आसानी से ये निकल आएंगे। कोई भी जो है इशू नहीं होगा, टूटेंगे नहीं, या ये नहीं कि ये आसानी से नहीं निकले। ये देखिए आराम से ये निकल आए हैं। ठीक है, आपको 1 क्यूब्स चाहिए, 2 क्यूब्स चाहिए, जितने भी चाहिए आप आराम से निकाल के तो इनको इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।